कानपुर में कानून व्यवस्था पटरी से उतरते हुए नजर आ रही है, जहां बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़े हुए हैं कि ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अभी बर्रा इलाके में संजीत के अपहरण के बाद हत्या की गई, जिसका शव अब तक नहीं मिला है। तो वहीं अब भोगनीपुर में ब्रजेश पाल का भी अपहरण का मामला सामने आया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। 16 जुलाई को अगवा हुए ब्रजेश की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो लगातार अपने बेटे की घर वापसी के लिए गुहार लगा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्रा में संजीत का पहले अपहरण होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसका शव पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है। 5 आरोपियों को भले ही पुलिस ने जेल भेज दिया हो। तो कानपुर में एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं और लगातार कानपुर पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो अब हर कोई पूछ रहा है कि आखिरकार कानपुर में हो क्या रहा है। भोगनीपुर में युवक की किडनैपिंग हो जाती है। 16 जुलाई को युवक अगवा होता है, उसके बाद अब तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। 10 दिन बीत चुके हैं। इस बीच फिरौती के लिए एक बार कॉल भी आ चुकी है। परिवार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। ब्रजेश के घर पर बीते 10 दिन से कोहराम मचा हुआ है। घर वाले परेशान हैं, गमजदा है, लगातार रो रो कर उनका हाल बुरा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस के हाथ खाली हैं, तो इसीलिए कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बर्रा इलाके में रहने वाले संजीत यादव की अपहरण के बाद हत्या के बाद कानपुर देहात में भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक लड़के का अपहरण कर लिया गया है। धर्म कांटे के कर्मचारी था और अब अपहरणकर्ता 20 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। अपहरणकर्ताओं का कहना है कि अगर फिरौती नहीं मिलती है तो वो उनके बेटे को नहीं छोड़ेगा। पूरा परिवार यहाँ है, सब लोग रो पीट रहे हैं, गम में है, क्योंकि उनके घर का लाल चला गया है। उनकी बहन से हम बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि बहुत भावुक है। कब तक कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? इधर देख के बताइए, कितने दिन हो गए? अच्छा ये बताइए कि इन 10 दिनों में किस पुलिस अधिकारी के किसके पास चक्कर काट रहे हैं? लग रहा है पुलिस ढूंढ के ला पाएगी भाई को। 10 दिन हो गए और मेरे छोटे भाई को लस उठाया, उनको मारा पीटा घूम रहा है। भाई को क्यों उठा ले गए? लड़के चक्कर में घूम रहा है। ये आपको चोटें कैसे लगी है? हैं? किसने मारा? पुलिस वालों ने मारा। पुलिस ने क्यों मारा भाई? हैं? ये बता। ये पूरा गांव गमगीन है, कोई बोल नहीं पा रहा है, सब भावुक है, आंखों में भरकर आंसू, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अपने लाल का, जो शायद इंतजार कब पूरा होगा ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर देहात से सौरभ मिश्रा। तो कानपुर देहात के भोगनीपुर में जहां ब्रजेश का घर है, वहां हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। सौरभ, आपका रुख करना चाहूंगी। तस्वीरें हमने लगातार देखी, दर्शकों को दिखाई भी। जाहिर तौर पर जिस परिवार का बेटा गायब हो, लापता हो, उस परिवार का क्या हाल होगा इस तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन क्या हुआ था, क्या बता पाएंगी उनकी बहन, और किस तरीके से पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है? देखिए, सीधे हम उनकी बहन से ही बात करते हैं कि आखिर उन्होंने 10 दिनों में कितने गम झेले, कितनी मुश्किलें झेली हैं। जाहिर तौर पे एक बड़ी बात यह भी है कि पुलिस ने जो लड़का अपहरण हो गया था, जिस लड़के का अपहरण हो गया था, उसके भाइयों को मनचला बताकर बेरहमी से पीटा है। मतलब कानपुर देहात की खाकी जो पुलिस है, कानपुर देहात के जो अधिकारी हैं, वो कानपुर पुलिस से शायद 10 कदम आगे चल रहे हैं कि उन्होंने अपहरण जो लड़का हुआ है उसके घर वालों को, उनकी पीड़ा को सुनना उचित नहीं समझा, उनके दर्द को महसूस नहीं किया, बल्कि वो खाकी में इस कदर नशे में चूर हो गए कि उन्होंने पीड़ित के ही भाइयों को बुरी तरह पीटा। वो दोनों भाई बुरी तरह चुटेल हैं और जब से पूरा मामला हुआ है तब से इनके माँ, पिता और एक भाई को पुलिस अपने साथ ले गई है। वो कहाँ है किसी को नहीं पता। जिले का कोई अधिकारी फोन नहीं उठाने को तैयार है। और अब हम उनकी बहन से ही पूछते हैं कि किस तरीके से वो पिछले 10 दिन कटे हैं जो मुसीबत के हैं। क्या हालात है घर के और क्या हुआ था शुरू से पहले दिन से? क्या क्या आपको जानकारी हुई? आप यहाँ आई? हमारे तब हमको एक फोन गया कि बहू नहीं मिल रहा है। भैया ने फोन थोड़ा तेज। अच्छा, पुलिस ने आपके भाइयों को भी अरेस्ट किया था, उनको भी गिरफ्तार किया था, उनको भी पकड़ के मारा। क्या आरोप था आपके भाइयों पे?
काफी बात करता था, हम लोगों से भी बात करता था, 1-1 घंटे बात करता था। मेरा छोटा भाई उसी करता, उससे भी बात करता था। बस उसी फोन की वजह से ये लोग 1-1 घंटे किससे बात करते हैं। अच्छा, ये सब जो मारपीट पुलिस द्वारा हुई है, ये अपहरण के बाद ही तो हुई है, उसके बाद ही तो पुलिस लेके गई। अपहरण की बात ही हुई है, उसको दूसरे दिन 2-3 दिन तो हम लोगों को उसी ने क्या कर रखा कि हाँ ये चक्कर वो चक्कर फंसा के रखा, घुमाते रहे। ये खोज रहे कि कहाँ से फोन आया, क्या एरिया, ये नहीं पता लगाया। लग रहा है पुलिस भाई को ढूंढ पाएगी अब हमको नहीं मालूम क्या कार्रवाई हो रही है, कुछ नहीं पता है। कानून पे भरोसा रहेगी आपका? कहा नहीं जा सकता कुछ। नहीं, पिछले 10 दिन बीत चुके हैं, क्या आपको भरोसा है कि पुलिस आपके भाई को ढूंढ लाएगी? जब पुलिस आपके छोटे भाइयों को आरोपी बना रही है, तो अब विश्वास है आपको कि कानून आपके भाइयों को ढूंढ के ला पाएगा? क्या भरोसा किया जाए, क्या भरोसा। जब एक तो वो गया कि मेरा भाई, दूसरे पे और चुटाल कर दिया, उन लोगों को भी मार पीट के। अच्छा, ये बताइए, क्या आपके माँ बाप ने आपको बताया होगा कि पुलिस ने आप लोगों को रोका था कि आप मीडिया में बात मत करिए? क्या माँ बाप से कोई आपकी बातचीत हो पाई इसमें? नहीं। जाहिर तौर पर ये उनकी बहन है जिसने बड़ा आरोप पुलिस पे लगाया है, और इनका जो भाई था वो चुटेल था। इन सब का आरोप है कि हम अपने भाई की तलाश के लिए बार बार थाने के चक्कर काट रहे थे और पुलिस ने हमको ही आरोपी समझकर सौरभ, जो सवाल का लगातार हम आपसे सुबह से इस खबर पर पूरी अपडेट हासिल कर रहे हैं। आपने बताया कि पुलिस ने जो इनके माता पिता को और जो इनके घर के बड़े भाई हैं उनको वो पुलिस अपने साथ ले गई है। कब ले गई थी, क्यों ले गई थी, क्या इस परिवार को उसकी जानकारी है? देखिए, ये पूरा मामला सुबह से शुरू हुआ। जैसे ही न्यूज़ 18 ने इस पूरे मामले को उठाया, तो उसके बाद कानपुर देहात पुलिस तुरंत बैकफुट पे आई और इनके माँ बाप और भाई को उठा ले गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि कानपुर के कांड में किस तरीके से माँ बाप लगातार आरोप लगा रहे थे। वो सच को बता रहे थे, जो दर्द उन्होंने पीड़ा झेली थी, जो उनको दर्द हुआ था, जो थाने के और चौखटों पर माथा पीटते हुए रोते थे, वो दर्द उन्होंने देख लिया था कि कानपुर नगर की पुलिस ने बता दिया है। कानपुर नगर की पुलिस को खुलासा कर दिया है उसके माँ बाप ने, संजीत यादव के। तो अब कहीं ना कहीं हम कार्रवाई के घेरे में। सबसे बड़ी बात है, एडीजी जयनारायण, उनको पता ही नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है कि क्या घटना हो जाती है। वो एडीजी है, बगल का लगा जिला है, उसके बावजूद उन्हें नहीं पता है। आईजी मोहित अग्रवाल, किसी को कुछ नहीं पता है। अधिकारी एसपी यहाँ पर फोन नहीं उठाते हैं।